नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। खबर में आगे बढ़ने से पहले बीएसपी चीफ मायावती का ये बयान देखते हैं। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की मुखिया मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन पर ब्राह्मणों को लुभाने की एक कोशिश की। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई उनसे फायदा पहुंचा है। जनता के दिल में जगह बनाए रखने के लिए पूरे देश में मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज है, जिस पर बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। मायावती के बयान को लेकर जहां कुछ नेताओं ने सामाजिक समरसता की बात कही, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक भ्रम से जोड़ा। मायावती का 15 जनवरी को जन्मदिन था। जन्मदिन पर उनके दिए गए बयान से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान मचा रहा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक मजबूत गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर रंग और हर तरह के फूल होते हैं। वहीं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का जो बयान आया है वो कई संकेत दे गया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को लेकर बीएसपी से किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि समाज अपने विवेक से निर्णय लेने में सक्षम है और किसी के बहकावे में नहीं आता। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, किसी एक जाति की बात करने की बजाय समाज के पूरे ताने बाने को साथ लेकर चलने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अगर किसी एक जाति को लेकर टिप्पणी की जाएगी तो दूसरे वर्ग भी सवाल उठाएंगे, क्या उनका कोई रोल नहीं है? अब इस बयान के बाद साफ देखा जा रहा है कि कुछ तो संकेत वो दे गए। अब इसको लेकर 2027 की जो चुनावी शंखनाद है वो मायावती के साथ कर दिया गया। इधर बीजेपी भी 2027 चुनावों को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी मायावती के बयान पर कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज एकता और साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखता है और हमेशा समाज को जोड़ने की भूमिका निभाता है। इधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मायावती के जन्मदिन के मौके पर दिए गए उनके बयानों पर एक कहे कि बैलेंस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वो मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनके साथ संसद में भी वो काम कर चुके हैं। त्यागी ने कहा कि जन्मदिन के मौके पर की गई टिप्पणियों पर वो कोई सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूर कहा कि मायावती ने वक्त के साथ समाज के कई वर्गों को अपने आप से दूर कर लिया, यहां तक कि अपने ही समुदाय को भी। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक विचारधारा अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जब तक वो इस भ्रम से बाहर नहीं आती तब तक उनके सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता। अनवर ने मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान को भी इसी राजनीतिक असमंजस से जोड़कर देखा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मायावती के बयान पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उन्हें उनका बयान नहीं देखा है। उन्होंने सिर्फ मायावती को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि इससे पहले मायावती ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बहकावे में ब्राह्मण समाज को नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ बाटी चोखे जैसे प्रतीकों से ब्राह्मणों को बहलाया नहीं जा सकता। मायावती 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपने 70वें जन्मदिन पर मायावती ने ऐलान किया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी की ताकत उसका कैडर, संगठन और विचारधारा है और वो 2027 में बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी कर गई। अचानक से मायावती के इस लहजे और ऐलान ने सियासी गलियारों में एक नई बहस भी छेड़ दी। यह कहे कि उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। 15 जनवरी को लखनऊ के हजरतगंज के बीएसपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का मजमा लगा रहा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी, अवध और ब्रज के इलाकों के बीएसपी कार्यकर्ता
हाथों में मंच पर गुलदस्ता लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती को उनके 70वें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। हालांकि बीएसपी कार्यकर्ताओं का मजमा पहले की तुलना में काफी फीका रहा। एक दौर था जब मायावती की बीएसपी अपने बदौलत यूपी की सत्ता में आई थी। 2007-2012 के कार्यकाल के बाद चुनाव दर चुनाव बीएसपी की स्थिति कमजोर होती गई और मायावती को झटका लगता रहा। आज जब मायावती अपने 70वें जन्मदिन पर मीडिया से मुखातिब हुई तो उनके जहन में कई बातें चल रही होंगी। क्या पूर्व सीएम मायावती की 2027 चुनाव में वो छाप छोड़ सकती हैं? क्या बीएसपी सपा बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकती है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो चुनावों के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इन चुनावों को लेकर विश्लेषण तो अभी से हो रहा है। मायावती ने जिस तरह से ये जो बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर, खास तौर से आपको बता दें कि ब्राह्मण कोर वोटर जो है वो सीधा बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है और बीजेपी के इस कोर वोट बैंक पर मायावती ने सीधा निशाना साधा है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता और मायावती के बीच भी कई दौर की बातचीत हुई है। ये खबरें कई बार आई। खबरें तो ये भी है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मायावती को उनके बर्थडे पर विश किया, उनकी दीर्घ आयु की कामना की और उन्हें शुभकामनाएं दी, उससे साफ हो जाता है कि ये जो चुनाव होने वाला है वो कई मायनों में नए समीकरणों को पैदा करेगा। खबर यह भी है कि बीजेपी और मायावती के बीच भी एक सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है और इसके बाद ही उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया है वो भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना 70वां जन्मदिन मना चुकी हैं। पार्टी की कमान अब उनके भतीजे आकाश आनंद के पास है। यूपी में चंद्रशेखर रावण के रूप में दलितों के एक नेता का उदय हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि 2017 और 2022 विधानसभा चुनावों में बुरी तरह मात खाने वाली बीएसपी क्या 2027 में असरदार साबित होगी? इसका पुख्ता जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। हालांकि यह जरूर है कि बीएसपी इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 2012 में यूपी की सत्ता से बाहर हुई बीएसपी अब 2027 में पूरी कमर कस चुकी है। मायावती एकला चलो की राह पर अग्रसर है, लेकिन बीजेपी से भी कोई कहे कि गठबंधन हो जाए तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस यूपी में 2007 में 206 सीटों पर जीत दर्ज कर बीएसपी सत्ता में आई थी, उसी यूपी में अब पार्टी को वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 2007 के बाद साल दर साल बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा। 2012 में जहां मायावती की पार्टी 80 सीटों पर जीती थी, तो वहीं 2017 में 19 और 2022 में बीएसपी को 1 सीट मिली। ऐसे में 2027 का चुनाव बीएसपी के लिए वजूद बचाने की लड़ाई है, जिसके लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। एसपी बीजेपी के समीकरण पर कैसे पड़ सकता है प्रभाव? अगर बीएसपी 2027 विधानसभा चुनाव में असरदार साबित होती है तो इसका सीधा असर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समीकरण पर पड़ना तय माना जा रहा है। कई प्रतिद्वंदी दलों को इसका फायदा भी हो सकता है तो कई को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाल फिलहाल की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी भले ही खाता नहीं खोल सकी थी, लेकिन उसने समीकरण जरूर प्रभावित किए थे। 2024 के चुनावों में बीजेपी की जीती हुई 33 सीटों में से 16 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी को मिले वोट बीजेपी के इंडी गठबंधन पर जीत के मार्जिन से ज्यादा थे। अगर यहां बीएसपी का प्रदर्शन गड़बड़ रहता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का समीकरण भी बीएसपी के प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करता है। 2019 लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिला था। वहीं विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 में दलितों का अच्छा खासा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था। इसका असर यह हुआ था कि बीजेपी सत्ता में लौटी। ऐसे में अगर 2027 में बीएसपी फिर असरदार साबित होती है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह तय है कि अगर मायावती की बीएसपी सक्रियता के साथ चुनावी मैदान में उतरी तो 2027 का समीकरण बदल सकता है। लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा, उससे पहले बीजेपी मायावती के साथ कोई बड़ी सीक्रेट डील करने के लिए भी अभी से इसके लिए पहल शुरू कर चुकी है। जिस तरह से उनके जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं दी और बाकायदा एक पूरा पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया, उससे साफ है कि बीजेपी और बीएसपी दोनों 2027 चुनावों में एक साथ भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि मायावती ने साफ कहा है कि ना वो कांग्रेस के साथ जाएगी और ना ही समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, यानी इंडिया अलायंस से भी वो दूर रहेगी। इससे ये साफ हो जाता है कि इस बार मायावती जो है वो बड़ा खेल कर सकती हैं और ये खेल समाजवादी पार्टी को भारी पड़ने वाला है और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में आती है तो ये यकीन मानिए कि इस बार
बीजेपी गठबंधन जो है वो यूपी में बम्पर जीत हासिल करेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।